अब strcpy फंक्शन, सही है, हम strcpy फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं इसी तरीके से प्रोग्राम बना के। आपको जब स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको ये फाइल भी लगाना पड़ेगी string.h, ठीक है, क्योंकि इस फाइल के अंदर, इस लाइब्रेरी फाइल में, इस हेडर फाइल में डिफाइन हुई हुई है वो तमाम चीजें, तमाम फंक्शन जो स्ट्रिंग को यूज, स्ट्रिंग की ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वाइड मेन वाइड स्टार्ट किया, अब करेक्टर स्ट्रिंग 1 उसको ना, ये मैंने किया जी, फ्लैट से 40 करेक्टर का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग 2 ये भी हो गया 40 करेक्टर का स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यूजर को मैसेज करें जी, यूजर को मैसेज कर दिया कि, बल्कि एक और स्ट्रिंग कर लेते हैं ना, str3, और इसको भी 40 करेक्टर कर दिया, सही है, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल मैंने सी आउट एंटर योर सिटी नेम, ठीक है, एंटर योर सिटी नेम, फिर सीन डॉट गेट के जरिए आपने उसकी इनपुट ले ली, किसमें, स्ट्रिंग 1 में, उसकी लेंथ भी आपने बता दी कि भाई इतनी लेंथ का है। उसके बाद आपने strcpy फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर दी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू, ठीक है जी, और फिर आपने सी आउट कराया स्ट्रिंग 2। ये क्या करेगा, सपोज कीजिए कि आपसे जब उसने आपने ये जब जहां कंपाइलर पहुंचा उसने मैसेज कराया एंटर योर सिटी, ठीक है, तो एंटर योर सिटी, तो इसके अगेंस्ट आप रावलपिंडी कहेंगे या इस्लामाबाद कहेंगे, तो वो किधर किधर सेव हो जाएगा, कौन से स्ट्रिंग में सेव होगा, इस लाइन को चेक करें, ये लाइन क्या बता रही है आपको कि ये कौन से स्ट्रिंग में जाके सेव होगा, स्ट्रिंग 1 में, ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है स्ट्रिंग 1 लिखा हुआ है, जो भी यूजर लिखेगा वो स्ट्रिंग 1 में चलाएगा, तो स्ट्रिंग 1 में क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट के बाद, इस वाले स्टेटमेंट के बाद स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ होगा, लेट्स से इस्लामाबाद, स्ट्रिंग 1 में इस्लामाबाद पड़ा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस्लामाबाद दिया। अब क्या होगा, ये क्या कह रहे हैं, ये वाला जो फंक्शन है strcpy, ठीक है, strcpy में 2 आर्ग्यूमेंट है, एक स्ट्रिंग 2 है और एक स्ट्रिंग 1 है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग 1 में जो कुछ पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर दे, स्ट्रिंग 1 में जो पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर दीजिए, तो अब स्ट्रिंग 2 में क्या आ जाएगा, इस्लामाबाद आ जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग 2 में भी इस्लामाबाद आ जाएगा, ठीक है। अब सी आउट जब स्ट्रिंग 2 करेंगे तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद आपको प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप strcpy यूज करने का एक और तरीका है, अगर आप strcpy में पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं स्ट्रिंग 3 और दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं लेट्स से लाहौर, तो आपका जो स्ट्रिंग जो वैल्यू है लाहौर वो स्ट्रिंग 3 में कॉपी हो जाएगी, और जब आप स्ट्रिंग 3 को आउटपुट देंगे तो लाहौर प्रिंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप देखिए कि बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी करना दूसरे स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ ये तरीका। और एक तरीका स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करने का ये है कि किसी वैल्यू को किसी स्ट्रिंग में कॉपी करना, ठीक है। हाँ, वैल्यू के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लाजमी होते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि अगर ये मैं लाहौर जो है, ये जो लाहौर है ये मैं बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखता हूं, तो इसका मतलब ये कंसीडर करेगा strcpy फंक्शन, ये कंसीडर करेगा कि लाहौर भी कोई दूसरा स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू हमने स्ट्रिंग 3 में कॉपी कर दी है, सही है। और जब उसे लाहौर नाम का स्ट्रिंग नहीं मिलेगा तो एरर जनरेट करेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी स्ट्रिंग में तो उस वैल्यू को आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे और वेरिएबल की वैल्यूज को बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसकी एग्जांपल इसी तरह देख लें आप, इसके पैरेलल में एक प्रोग्राम बनाया था आपको। अगर ये इस तरह से हो इंट ABC, ठीक है, और यहां पर हो, यहां मैसेज हो गया एंटर नंबर, यहां आपको मैसेज किया जाए एंटर नंबर इस लोकेशन पे, इस वाली लोकेशन पे कि भाई एंटर नंबर, और आप कहें 3 तो A के अंदर आ जाएगा 3, ठीक है। और फिर यहां कहा जाए, ये इसका मतलब ये कि B इज इक्वल टू A,
b इज इक्वल टू है तो b में भी 3 आ जाएगा, और यहाँ सपोज करो कि c है, c इज इक्वल टू 5 का आ जाएगा। सिंपल इज दैट। देखो बेटा, बात यह है कि ये जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, strcpy स्टैंड फॉर स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी का मतलब क्या है, नाम से ही जाहिर है कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। ठीक है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना, सही है। तो वैल्यू कॉपी करने के कितने तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि एक स्ट्रिंग से की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर दें, तो वो काम ये यहाँ हो रहा है, वो काम ये यहाँ हो रहा है। ठीक है, और एक तरीका ये होता है कि वैल्यू को स्ट्रिंग में कॉपी करें, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो किसी स्ट्रिंग से एसोसिएटेड नहीं है, उसको कॉपी करें। तो स्ट्रिंग कॉपी में जो होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन या तो दोनों स्ट्रिंग हो सकते हैं। पहला स्ट्रिंग का मतलब है डेस्टिनेशन और दूसरा स्ट्रिंग का मतलब है सोर्स। ठीक है, या ये एक या सोर्स या डेस्टिनेशन और सोर्स के अंदर आप वैल्यू लिख दें। अब क्लियर हो गया।